भाई मोती सिंह जी के पास 4 साल पड़े हैं, 3 साल तो है ही है कम से कम। और सिर्फ जिद के लिए हम इस चुनाव को पकड़ के बैठ गए कि जिद है। इसके लिए कल शाम को हमारी सीनियर्स के साथ मीटिंग हो गई है और इस चीज का आप यकीन मानो, इस बार का छात्र संघ चुनाव में लड़ रहा हूं और ये बातें सार्वजनिक आज इसलिए करनी पड़ गई क्योंकि जरूरी थी। लोग सब एक पक्ष सुन रहे थे, उनको ये नहीं पता कि अरविंद सिंह भाटी किस स्थिति में है। मेरा शायद ये जिंदगी का पहला लाइव होगा, मैं आज से पहले कभी भी लाइव नहीं आया है। मैंने हमेशा यह प्रयास किया कि भाइयों को महत्व दूं, भाइयों को प्राथमिकता दूं, पर शायद उनके विचार या तो मुझसे सहमत नहीं थे या उनकी सोच मुझसे बहुत आगे है या मेरी सोच उनसे बहुत आगे है। और अब निर्णय यही है कि कल शाम को जो मीटिंग हुई उसमें यह तय हुआ है कि अरविंद सिंह भाटी इस बार चुनाव लड़ रहा हूं मैं आप सभी के सहयोग से, और जो यहां पर चुनाव लड़ाते हैं 9 नंबर हॉल ने मुझे खुद का प्रत्याशी भी घोषित किया है। तो इसके साथ ये स्थिति स्पष्ट हो गई है कि जो भी सीनियर्स हैं 9 नंबर हॉल के वर्तमान अध्यक्ष जी, वो सब मेरे साथ हैं। उन लोगों ने मोती सिंह जी से निवेदन भी कर लिया कि अरविंद सिंह का टिकट कटने में आपने देरी की, उस देरी की वजह से उस भाई का टिकट कटा है, इसलिए हम उसके साथ अन्याय तो नहीं कर सकते। हालांकि फिर भी मेरा जिद नहीं, मैंने कहा अगर ये इतना जिद कर रहा है तो कोई बात नहीं, लड़ा लो या ऐसी जो भी स्थिति बने। पर फिर वो भी इस स्थिति में एग्री हुए, इसलिए नहीं क्योंकि किसी की जिद को कितना सहा जाए। तो आपको यही कहना है कि भाइयों सहयोग रखना इस भाई का, और आपका भाई चुनाव लड़ने जा रहा है और सब उसके साथ है। वर्तमान अध्यक्ष रविंद्र सिंह जी भाटी और जो भी पूरा ग्रुप है जो चुनाव लड़ाता है, उन सब का सहयोग अरविंद सिंह के साथ है और अरविंद सिंह इस बार चुनाव लड़ने जा रहा है। उसके अलावा जो भी प्रत्याशी जिस स्थिति में चुनाव लड़े वो उनका निर्णय है, उसमें किसी भी प्रकार का मैं या मेरे साथ वाले या जो मुझे जो लड़ा रहे हैं उन लोगों की कोई योगदान या उन लोगों का कोई समर्थन नहीं है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि भावनाओं को थोड़ा सा साइड में रख के स्वविवेक से निर्णय लें। और रही बात मेरी, मैं 2013 से विश्वविद्यालय में हूं, जितने भी प्रत्याशी तैयारी कर रहे हैं मैं सबका सीनियर भी हूं, सीनियरिटी के तौर पर 2013 से विश्वविद्यालय के चुनाव देख रहा हूं। मैं कोई पहली बार विश्वविद्यालय में नहीं आया हूं। जो ये बरसों का संघर्ष सब भाई कह रहे हैं ना, उन संघर्ष में मेरे उनसे 1-2 साल ज्यादा ही होंगे, कम नहीं है। इसलिए विचार करें और स्वविवेक से निर्णय लें। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरा सहयोग और समर्थन करेंगे। यही आप सब ने बढ़ावण है, आप सब आज मारो कहनो है। जितो सहयोग कर सको उतनी मेहरबानी राख्या। जय माता सा। मैंने वो कौन सी गलती कर दी जिसका परिणाम आज मुझे भुगतना पड़ रहा है। मैंने समाज के हर प्लेटफॉर्म के ऊपर जब कभी भी आवश्यकता पड़ी उनके साथ में निस्वार्थ भाव से हमेशा खड़ा रहा। एक भी स्थान पर बता दो जहां पर खड़ा नहीं रहा। आज मैं कौन से स्थान पर गलत हूं? अगर मैं मेरे स्थान पर अगर गलत होता तो आप मुझे जरूर कह सकते थे, लेकिन समाज को जब कभी भी आवश्यकता पड़ी, समाज का ये बेटा हमेशा 36 कौम को साथ लेकर मजबूती के साथ में उनके साथ में खड़ा रहा।
अगर नहीं रहा तो आप खुद बता दीजिए, आप खुद इसके साक्षी है। आप सब इस बात को जानते हो कि 26 तारीख को जयनारायण विश्वविद्यालय का छात्र संघ अध्यक्ष चुनाव होने जा रहा है और मैं चुनाव लड़ रहा हूं। आप सभी युवा साथियों से एक करबद्ध निवेदन है कि आप सभी मजबूती के साथ में अपने भाई का सपोर्ट करें। जब कभी भी आवश्यकता पड़ी मैं मजबूती के साथ में हमेशा खड़ा रहा। कुणाल सिंह भाटी के समय कुणाल सिंह भाटी के साथ में खड़ा रहा। और जब राजेंद्र सिंह जी बालेसर ने चुनाव लड़ा बड़े भाई, तो उनके साथ में खड़ा रहा। बड़े भाई मूल सिंह जी क्षेत्रावा ने जब चुनाव लड़ा तब उनके साथ में भी मजबूती के साथ में खड़ा रहा। और तो और जब बात समाज की आई तो रविंद्र सिंह भाटी ने निर्दलीय ताल ठोकी, तो बिना सोचे समझे समाज की बात को मानते हुए हमेशा उनके साथ में भी खड़ा रहा। आप मुझे बताइए कि मैं किस स्थान पर गलत हूं। और अब इस चुनाव के अंदर भी मैंने फैसला केवल युवा साथियों के ऊपर छोड़ा था, लेकिन कुछ लोगों को ये बात रास नहीं आई। लेकिन युवा साथियों के सपोर्ट से, आशीर्वाद की वजह से मैं चुनाव लड़ रहा हूं। लेकिन आप सब युवा साथियों को यह तय करना है कि मैं अपने स्थान पर कहां गलत हूं। आज अगर मैं अपने स्थान पर गलत होता तो आप सब युवा साथी मुझे बता दें मैंने कहां कमी रखी। जब कभी भी आवश्यकता पड़ी बिना किसी की जाति देखे उनके साथ में मजबूती के साथ में खड़ा रहा। चाहे कोई संगठन का प्रोग्राम हो, चाहे कोई सामाजिक प्रोग्राम हो, चाहे किसी जाति का प्रोग्राम हो, हमेशा मजबूती के साथ में खड़ा रहा। आज मैं 3 महीने तक यहां तक पहुंचा हूं तो केवल युवा साथियों के भरोसे यहां तक पहुंचा हूं। और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी युवा साथी इसी तरह अगर अपने भाई के साथ में खड़े रहोगे तो हम विश्वविद्यालय के अंदर विजयश्री की पताका फहराएंगे। इसमें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है, क्योंकि जब युवाओं ने चाहा है तो बड़ी से बड़ी क्रांति भी हो सकती है। ये सब युवा शक्ति के हाथ में है। युवा चाहते हैं तो किसी को ऊपर उठा भी सकते हैं और युवा चाहते हैं तो किसी को वापस धरातल पे लाने का काम भी युवा करते हैं। तो युवा साथियों, मैंने फैसला आप सभी युवा साथियों पर छोड़ा है। कुछ अलग अलग तरह की पोस्टें आ रही है कि मोती सिंह फलसू ने किसी को समर्थन दे दिया है, तो मैंने किसी को समर्थन नहीं दिया है। मैं चुनाव लड़ रहा हूं और आप सभी का साथ और आशीर्वाद अपने भाई पर इसी तरह बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद।